अब आप स्वयं मूल्यांकन करें कि कौन सा टॉपिक हुआ है और कौन सा नहीं हुआ है। एजुकेशन बेस, जो एजुकेशन है बेसिक एलिमेंट्स हो चुके हैं, हाँ या ना? आप लोग बताएंगे। जी ठीक है। टीचिंग कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग, मतलब कि अवधारणा, उद्देश्य और शिक्षण स्तर, विशेषताएं और बेसिक रिक्वायरमेंट्स। कौन क्लियर। सा बताएं? ठीक है। लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलिसेंट एंड अडल्ट लर्नर्स, किशोर और वयस्क जो अधिगम करता है विद्यार्थी हैं उनका, उनकी विशेषताएं, एकेडमिक बेस पर, सोशल इमोशनल कॉग्निटिव आधार पर, फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताएं। फिर नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल। अच्छा, आप लोग सब बताएं कि सपोर्ट मटेरियल क्या होता है? क्या होता है सपोर्ट मटेरियल, एक बार बताएं। टीचर और छात्र के लिए जो सपोर्ट करे, यानी टीचर के लिए अच्छे से विषय वस्तु छात्र के लिए बताने के लिए वो सहायक होती है सामग्री। जैसे एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे टीचर छात्र को पढ़ाने के लिए जैसे डस्टर, पेन, ब्लैक बोर्ड इसका इस्तेमाल करता है। मैम ठीक, टीएलएम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, सही बताया आपने। अच्छा, फिर ये टीचिंग की अवधारणा क्या होती है, उद्देश्य क्या होते हैं? जी मैम, जैसे ज्ञान में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन में, मोस्टली तो व्यवहार में परिवर्तन होता है। और सर्वांगीण विकास बालक का, जैसे ज्ञानात्मक, भावनात्मक, नैतिक, सृजनात्मक, ठीक शारीरिक, है, मानसिक, ठीक है। सामाजिक। अभी पुंडलिक सर, अभी कोई और जवाब देंगे, आप उनको ऑब्जर्व करेंगे कि ठीक दिया है कि नहीं। लेवल्स ऑफ टीचिंग, शैक्षणिक स्तर, शिक्षण के स्तर क्या होते हैं ये, बताइए आप एक बार, थोड़ा सा बता दीजिए। इसमें हम आपसे ये है उम्मीद नहीं करें कि आप वर्ड टू वर्ड पूरा ही उसको एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट जरा सा हमें ये आइडिया हो जाए कि आपकी स्मृति में अभी है ये टॉपिक, आप कुछ जानते हैं इसके बारे में। शिक्षण के स्तर, मीना जी, गुलशन, गुलशन जी और रंजना जी, जानकी जी, बाकी सभी के नाम जिनके नहीं लिए हैं वो भी पार्टिसिपेट करें। मैम एक्चुअली मैंने ना पहले से स्टार्ट नहीं किया था, सो मुझे आइडिया नहीं है। ठीक है, तो आप विजिट करिए गुरु परंपरा योग संस्थान चैनल पर और वीडियोस को देखिए आप, ठीक है। पिछले जो वीडियो हैं, एक दिन में 2 वीडियो कंप्लीट करके उनके नोट्स बनाइए, क्योंकि हिंदी में भी समझाया जा रहा है, एक एक शब्द को हिंदी में बताया जा रहा है। चलिए, नेक्स्ट है अ, ठीक है, जो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडोलिसेंट, अडोलिसेंट और अडल्ट लर्नर में क्या डिफरेंस होता है? दो, कोई भी 2 डिफरेंस हमें आप में से कोई भी बता दें। किशोर और वयस्क जो अधिगम करता है विद्यार्थी हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है? पुंडलिक सर, आप भी बता सकते हैं। जी मैम, जो किशोर अवस्था होती है, आपने जैसे बोला था कि तूफान की अवस्था होती है। अ, एकदम से वो कुछ भी निर्णय ले लेते हैं, सोच समझ कर नहीं लेते हैं। और ठीक है, एडल्ट में थोड़ा जिन्होंने सा कहा, समय लगता है। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कहा कि तूफान की अवस्था है, उनका नाम क्या है? स्टैनले हॉल। दैट्स गुड, स्टैनले हॉल, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे बताएं।
अडल्ट लर्नर, कोई भी अच्छा सा डिफरेंस जो इनमें इनको डिफरेंशिएट करता हो, इनको अलग करता हो। एज के आधार पर भी हम उसको वर्गीकरण कर सकते हैं। एज तो देखो होगी होगी, किशोर और व्यस्क हैं, तो एज के आधार पर हम उनको नाम जो है अलग अलग रखाएंगे। जैसे एक एडल्ट जिसमें, चिंतनशील होते हैं मैम, एडल्ट वाले। ठीक है, तो हम सभी अडल्ट में हैं। जी मैम। ठीक यस है, मैम। किशोरावस्था पास आउट हो चुकी है ना। ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस होता है कि ये तो टीचर डिपेंडेंट होते हैं एडोलिसेंस वाले, और अडल्ट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। सेल्फ जो है इवेल्युएशन और सेल्फ, दे चेक आउट द सेल्फ पेस ऑफ लर्निंग, देयर ओन पेस ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये अडल्ट लर्नर्स होते हैं, ये खुद से ही अपना प्लानिंग बनाते हैं, टाइम टेबल बनाते हैं, उसको फॉलो करते हैं। लेकिन एडोलिसेंट लर्नर को दिशा निर्देश देना पड़ता है, बार बार उनको बोलना पड़ता है, उनको फैसिलिटेट करना पड़ता है। ठीक है, देन फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, ये आप लोगों ने बताया एड्स के बारे में। ठीक है, टीचर है, लर्नर है, तो यहाँ पर एक प्रोसेस आई थी, द्विमुखी, त्रिमुखी और चतुर्मुखी, दैट इज बाइपोलर, ट्राइपोलर और क्वाड्रेंट, क्वाड्रिपोलर। ठीक है, क्या होती है वो? टीचर लर्नर जो फैक्टर्स थे, वहां पर हमने जाना था कि ये प्रोसेस होती है, द्विमुखी और त्रिमुखी और चतुर्मुखी, क्या होता है ये? जी मैम, जैसे द्विमुखी होता है शिक्षक और छात्र, त्रिमुखी होता है शिक्षक छात्र और पाठ्यक्रम, और फिर उसमें चतुर्मुखी बोले तो उस पर्यावरण वगैरह उसमें ऐड हो जाता है। जैसे मेटेरियल, हाँ, त्रिमुखी बिल्कुल। त्रिमुखी ज्ञान डीवी ने दी थी, एनवायरमेंट वगैरह सब कुछ इसमें ऐड हो जाता है। ऐड हो ठीक, जाता है। स्कूल भी आ जाता है उसमें ना, स्कूल से एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, इनके बारे में भी जाना कि क्या रोल करते अदा करते हैं सीखने की प्रक्रिया में। ठीक है, शिक्षण में। फिर हमने जाना मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग, तो ये जो हायर लर्निंग के लिए जो मेथड्स होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस में जो अपनाए जाते हैं संस्थान, शैक्षणिक संस्थानों में, तो वो कौन से होते हैं? टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड और मिक्स्ड भी अपनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में मात्र टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर्ड ही हैं। तो हमने तीनों को अच्छे से जाना, अच्छे से समझा। ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड्स हम कर चुके हैं, स्वयं और स्वयं प्रभाव मुक्त आदि हम कर चुके हैं। तो इनमें है ना एक आधी टर्म्स जो है वो हमने नहीं की है, जैसे कि पेपर में इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के बेस पे, जैसे स्वयं प्रभा है, स्वयं प्रभा में 34 चैनल्स होते हैं ना। इन चैनल्स के ऊपर प्रश्न पूछ लिया जाता है पर्टिकुलर चैनल के बारे में। ठीक है, जैसे पीछे जो हमारे PYQ थे, उनमें आया था ज्ञान दर्शन। ठीक है, ज्ञान दर्शन के बारे में पूछा गया। अ, और ऐसे ही एक ऑडियो चैनल था, ज्ञान दर्शन में क्या आएगा, ये ऑडियो विजुअल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एक ऑडियो चैनल था, उसके बारे में पूछा गया था। जैसे जैसे आकाशवाणी है ना, आकाशवाणी की तरह ही वो जो है एजुकेशनल प्रोग्राम जो है उसको टेलीकास्ट करता है। ठीक है, और ये कौन सा चैनल है, क्या करता है, मतलब ऑडियो है, ऑडियो विजुअल है या फिर सिर्फ विजुअल है, इस बारे में पूछ लेते हैं। और जैसे कि एक चैनल और है इन फ्लिप नेट करके, इन फ्लिप नेट, इसके बारे में भी जो है डिटेल चर्चा करेंगे आने वाली कक्षा में, आज तो नहीं। तो इसमें क्या है, इंफॉर्मेशन, और इससे क्या होगा बताएं आप, कोई भी, LIB से क्या होगा?
LIB, LIB है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे कोई, आप में से कोई समझ पाए तो वहां तक। लाइव, तो लाइव के आगे क्या आता है? इंफॉर्मेशन, ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? कहाँ से मिलता है? पुस्तकों से। पुस्तकें कहाँ होती हैं? लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, जी, लाइब्रेरी में, ठीक है। तो ये है इंफॉर्मेशन और एंड लाइब्रेरी, इंटरनेट के आधार पर जो होती है। तो ये भी एक चैनल है, चैनल के बारे में भी हम डिटेल से आने वाली जो कक्षा है उसमें पढ़ेंगे आपके में। ऐसे ही जो आकाशवाणी है वो उसको एक तरह से आकाशवाणी दूसरा हो जाएगा। तो ये न्यूज़पेपर, जो न्यूज़ होती है, सूचनाएं होती है, उसके लिए है ज्ञानवाणी होगा ये ऑडियो। इसके बारे में भी जो है प्रश्न पूछे गए हैं, ज्ञान दर्शन के बारे में पूछे गए, इंटरनेट के बारे में पूछे गए हैं। डिटेल्ड जो है इसके हमारे हमारे स्वयं प्रभा है उसके चैनल के बारे में प्रश्न पूछे गए। इसका एक अलग से लेक्चर डिजाइन करना पड़ेगा और जिसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेगा वो, और लंबा भी रहेगा क्योंकि बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनको डिटेल से समझने की आवश्यकता है, तो बात से बात नहीं हो सकता। फिर नेक्स्ट है हमने, ठीक है, ये सब हम जो है ओवरव्यू इनका ले चुके हैं। फिर भी ऑनलाइन मेथड्स, स्वयं स्वयं प्रभा और मुक्स का, ठीक है। अब टीचिंग में सपोर्ट सिस्टम है, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम हम कर चुके हैं या नहीं, बताइए एक बार। ट्वेल्थ ना मैम इसमें। शिक्षण सहायक तंत्र या प्रणाली, टूल्स आएगा ना मैम इसमें। इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स, आईसीटी बेस्ड मेथड्स वो आ जाएंगे, पारंपरिक, आधुनिक और मैम कंप्यूटर होने पाठ। का है, क्या? ये टॉपिक होने का है ना मैम? अच्छा, ये तो हो चुका है टॉपिक। शायद। हमने ये जाना नहीं था कि पारंपरिक जो शिक्षा कैसे दी जाती है, आधुनिक शिक्षा कैसे दी जाती है। गुरुकुल का सिस्टम था पहले। हाँ जी, वो सिस्टम था और ये आपने बताया है। अभी जो मॉडर्न सिस्टम से क्लास वाली है, तो दूसरा है आप मुझे दूरदर्शन कंफर्म वगैरह की करिए वजह से। क्योंकि पैरेलल में क्लासेस चल रही है ना, तो हो सकता है हमें पिछली क्लास, जो दूसरी क्लास है उसका उसका याद हो, तो आप लोग बताएं कि इस क्लास में हुआ है कि नहीं हुआ ये टॉपिक। हमारे ख्याल से तो हो चुका है। मेरे ध्यान में नहीं है मैम। जैसे उमेश सर, आप कंफर्म करें एक बार। करके बहुत जानकारी नहीं है मेरे इसके बारे में, लेकिन थोड़ा बहुत तो शायद आपने टच किया है इसको। अच्छा, हाँ, एक लेक्चर हमने सुना था। जैसे ये ठीक था है। ना, सीबीटी बेस्ड था, सीबीटी बेस्ड एजुकेशन हमने की थी, है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी मैम। कंप्यूटर बेस्ड था। आधुनिक में आ जाते हैं कि इसमें हम जो इसमें लर्नर सेंटर जो विधियां होती हैं वो आधुनिक में आ जाती हैं। परंपरागत में क्या था, टीचर सेंटर्ड होती हैं ना, ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करते हैं। मॉडर्न में हम फिर जो स्मार्ट बोर्ड्स हैं उनका प्रयोग करते हैं, और लर्नर सेंटर जो है फ्लेक्सिबल जो सिस्टम होता है। आई थिंक हो चुका है, लेकिन फिर भी यदि आप लोगों के डाउट्स हैं तो हम इसको दोबारा कर लेंगे, नो मैम, इश्यू, ठीक है। उसको बस डिफरेंस बता दीजिएगा मैम, जैसे पारंपरिक और आधुनिक में, तो वो क्लियर हो जाएगा मैम। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, इसको अच्छे से ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इसको करेंगे आज, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ है तो थोड़ा सा इसको आप क्या डेफिनेशन बता दें, सिर्फ इतना सा ही थोड़ा सा टच करके चलेंगे। इवेल्युएशन सिस्टम है, अब इसमें बताएं क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। इवेल्युएशन सिस्टम, एवल्यूशन तो कल ही परसों में लिया है मैम। एलिमेंट्स, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम इन हायर एजुकेशन, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग। तो इसमें से ये सभी टॉपिक्स हो चुके हैं। आई थिंक इनोवेशंस इन इवेल्युएशन सिस्टम ये रहता है ना। इनोवेशंस जो है
आजकल की पुस्तकों में मिल भी नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये नया टॉपिक ऐड हुआ है। लेकिन थोड़ा-सा हम इसको जानेंगे। इसमें है कुछ नहीं, सभी ऐसा ही है जो हमने अभी तक हम कर चुके हैं, ठीक है? वही है कि कैसे इवैल्यूएशन किया जाता है बच्चों का, किस आधार पे इवैल्यूएशन किया जाता है। उसमें मेथड्स होते हैं मेनली मेथड्स होते हैं कि जैसे कार्ड बेस्ड मेथड हो जाते हैं, पोर्टफोलियो आपने सुना होगा। तो आप लोग बताइए, आप अपने व्यूज बताइए कि इवैल्यूएशन जब हम करते हैं तो इनोवेशन है इसमें एक शब्द। इनोवेशन से क्या तात्पर्य है? इनोवेशन इनोवेशन का मतलब कुछ नई पद्धति, कुछ नई सिस्टम्स, कुछ नया उसमें डेवलपमेंट्स को या कोई नया वैल्यू एडिशन करना किसी चीज में, टीचिंग वगैरह में। ठीक है बिल्कुल ना? सर, हाँ। बिल्कुल। तो हमारा जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसमें नई जो नवाचार क्या आया है, नई खोज क्या हुई है, जो आप लोगों को देखने को मिलता है, नया क्या है, कैसे हम इवैल्यूएशन कर रहे हैं आजकल, क्या इन्वॉल्वमेंट हो रही है परीक्षण में? कोई भी मेथड्स आप बताएं, किसी भी प्रकार से इवैल्यूएशन होता हो एक जो आप लोगों के कंप्यूटर खिलाफ बेस्ड वाला हो। तो है, सबसे लेटेस्ट है। इसपे आजकल के सारे एग्जामिनेशंस वगैरह कंडक्ट होते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होते हैं। ठीक है, ये भी आपका ये नया ही है, बर्निंग है। ये आपके कोविड वगैरह में ये बहुत ही कारगर साबित हुआ। ठीक है। हाँ, ये इवैल्यूएशन भी है और ये एग्जामिनेशन, वही इवैल्यूएशन मीन्स टेकिंग एग्जामिनेशन। ठीक है। तो हाँ, ये दो चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण रही है आज के डेट में। और मैम ये भी बोल सकते हैं ना कि जैसे टू टीचर टीचिंग, थ्री टीचर, हाँ जैसे एक इसमें टीचर पढ़ाता है, फिर एक उसका रिवीजन करवाता है और एक मूल्यांकन करवाता है। हाँ ठीक है, ये भी इफेक्टिव तरीका है। क्या लाभ होता है इससे? मैम मतलब छात्रों को अच्छे से वो जो विषय वस्तु है वो समझ में आती है, यानी उसका जो एक प्रकार का सतत मूल्यांकन टाइप हो जाता है मैम। हम्म, ठीक है। आप सभी भी अपने अपने व्यूज दें। आप सभी की सुन के ही हम आगे चलेंगे। इतना लंबा हमारा जो है सफर रहा है, लगभग 1 महीना होने को है। तो आप सभी बताएं एक बार कि अच्छा, ओवरव्यू आप लोग बता दीजिए कि आप लोगों को कक्षा कैसी है, कैसी लग रही है, कैसा आपको जो है समझ में आ रहा है, क्या क्या समझ में आया, कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आए हैं, और कौन कौन से टॉपिक जो हैं जिनमें लगता है कि आपको कि मुझे अगर आप इस बारे में पूछें तो नहीं बता पाऊंगा या नहीं बता पाऊंगी, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं? बताइए ये कक्षा। मैम मैम ये टीचिंग के स्तर जो थे आपने पूछा वो हम नहीं बता पाए। ठीक है। ठीक है। तो सेक्टर सर ऑफ आपने, उमेश सर आपने कक्षा नहीं ली होगी ना? में भी एक हाँ आध क्लास हमारा छूटा है, हो सकता है वो उसी में हुआ होगा वो, बट ठीक है। एक बार है ना इसकी मैराथन रखेंगे पूरे सिलेबस की, तो जिसमें हम जो है सिलेबस को थोड़ा सा टच करके चलेंगे सभी टॉपिक्स को, उसमें आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, जिसका जो भी छूट गया है आप सुनिश्चित करें कि मैराथन कक्षा में आप जरूर आए, उसको मिस ना करें। क्योंकि कक्षा में जब इंटरेक्शन होता है ना वो अलग ही रहता है, रिकॉर्डिंग में अलग रहता है। ठीक है, रिकॉर्डिंग में आपके जो डाउट डाउट्स ही रह जाते हैं। हालांकि आप पूछ सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, अवसर है आपके पास, ऐसी बात नहीं है कि अवसर नहीं है। किंतु हम लोग क्या है, पूछते नहीं है। अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनमें हमने यही देखा है। नेक्स्ट डे आपने आके कुछ भी एक भी शब्द आपने नहीं पूछा कि मेरा ये डाउट है, मुझे ये सब पूछना है। मात्र अंकिता ने पूछा एक क्वेश्चन, जो 9 कोऑर्डिनेटर्स आपको लिखने के लिए दिए गए थे उनमें इनका जो जिज्ञासा रही कि इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, कितना हम करें कितना ना करें।
ये प्रश्न पूछा गया, इसके अतिरिक्त एक्चुअली अभी मैं ना सिर्फ नहीं नोट्स पूछा बना गया। रही हूँ और अभी लर्न नहीं कर रही हूँ ना, इसलिए डाउट्स नहीं पूछ रही हूँ। अभी सिर्फ लिखने का ही कर रही हूँ मैं। लिखने का तो करिए, साथ में अंडरस्टैंडिंग का भी करिए। हम नहीं कह रहे कि आप रिफ्लेक्टिंग का करिए, ठीक है, जो हम सीख रहे हैं उसको भी अप्लाई करें। कि जैसे चिंतनशील स्तर होता है ना, उसको हम रहने दें बेशक। यदि आप कह रहे कि आप राइटिंग पे ही है, साथ साथ लर्न नहीं कर रही है, बाद में आप लर्न करेंगे, ठीक है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो आप क्या करें, उसको एक बार अंडरस्टैंड तो करें। जैसे पहला जो लेवल है स्मृति स्तर है, स्मृति स्तर के लिए आप नोट्स बना रही हैं, ठीक है, वो आप अपनी जो किताब को याद करवा रही हैं कि ये चीजें, ये टॉपिक्स हैं अपनी नोटबुक को, ठीक है, वो तो स्मृति स्तर आपकी नोटबुक पूरा कर रही है। तो साथ में आप अंडरस्टैंडिंग लेवल का अपना पुट जोड़ें थोड़ा सा, और उसको समझे कि आप जो लिख रही हैं वो आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं। जी फिर मैम। हाँ, उसमें फिर प्रश्न बनेंगे। आपको बेशक याद नहीं है, हम नहीं कह रहे कि आपके टिप्स पे होना चाहिए, हम आपसे कुछ पूछेंगे उसमें, तो आप तो हमसे पूछ सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो ये चीजें हैं। आप लोगों ने जो है अच्छा पार्टिसिपेट किया, अच्छा लगा आप लोगों को सुन के मुझे। तो इसमें चलते हैं आगे, नई इनोवेशंस क्या हो रही है। देखिए हमारा ये जो है जो हमने जाना था कि इवेल्युएशन तीन प्रकार के मेनली होते हैं, 3 से 4 प्रकार के, प्लेसमेंट, फॉर्मेटिव और डायग्नोस्टिक और समेटिव, ठीक है, दैट इज स्थानन, रचनात्मक या निर्माणात्मक, और नैदानिक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन, ठीक है, ये हमने किए हैं। तो उनमें क्या है कि इनोवेशन क्या हुआ है, नया जो है ये सिलेबस, ये अलग से टॉपिक जोड़ा है यूजीसी नेट ने, तो इसमें क्या है, ठीक है, वो जान लेते हैं। इसके ऊपर भी प्रश्न बनते हैं, एक प्रश्न आ सकता है इसमें। इसमें ये प्रश्न आ सकता है कि ये इनोवेशंस, ये मतलब कि इवेल्युएशन के इनोवेशन में है कि नहीं है, इनोवेशन का मेथड कौन सा है, इनमें से 4 ऑप्शन आपको दे देंगे और इसमें से पूछ लिया जाएगा कि इनमें से इनोवेशन इन इवेल्युएशन बेस्ड मेथड कौन सा है, ठीक है, तो वो पूछ लेंगे। तो इसमें जानते हैं हम कौन कौन से हो सकते हैं वो। एक तो होता है आउटसाइड, हम नोट करते चले साथ साथ में, ठीक है, आउटसाइड इवेलुएटर्स, आउटसाइड इवेलुएटर्स में क्या होता है कि आप लोगों ने फेस किया होगा कि जो बीच बीच में क्या होता है कि इन द ड्यूरिंग द मिड ऑफ द कोर्स बाहर से कोई इंस्ट्रक्टर आते हैं, ठीक है, और वो आपसे वाइवा लेते हैं, या फिर मतलब आपसे किसी प्रक्रिया में आपकी इन्वॉल्वमेंट को जो है जज करते हैं, चेक करते हैं। और जो हमने अभी तक सीखा है उसमें क्या करते हैं हमारे टीचर्स की, उसी के बेस पर कोई भी एक लेक्चर रख देते हैं कि भाई वो स्पेशल जो है वो फेमस इंसान आ रहे हैं, वो फेमस लेक्चरर हैं, वो आ रहे हैं, वो इस पे सेमिनार देंगे, आपको सेमिनार अटेंड करना है, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि वो हमसे प्रश्न भी पूछते हैं, उसमें ओरल इवेल्युएशन हमारा किया जाता है उसमें, ठीक है। और मतलब जो हमारे जो डिपार्टमेंट होता है, कैंपस होता है, उससे आउटसाइड जो एक्सटर्नल हम कहते हैं उनको, ठीक है, वो इवेलुएटर्स आते हैं, तो वो पूछते हैं। आप रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को, बताएंगे जी आप, मैम। ठीक है। फिर दूसरा है, दे सकते हैं हम, इंडेक्स कार्ड, इंडेक्स कार्ड्स, इनमें क्या होता है कि ये कार्ड दे देते हैं बच्चे को। एक तरह से इनोवेशंस में क्या है, पहले इनोवेशंस का देख लेते हैं कि क्या है उसमें अलग से, क्या है इस शब्द में ही सभी जो है ये आ जाते हैं मेथड्स। हम आसानी से यदि हम इनोवेशन को समझ लेते हैं, इनोवेशन मूल्यांकन को, नई खोज या नवाचार मूल्यांकन को, तो हम सभी जो है मेथड्स हैं, यदि हमारे सामने 10 भी मेथड्स दे दिए जाएं तो उनमें से हम चूज कर सकते हैं कि इनोवेशन आधारित कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो पारंपरिक जो इवेल्युएशन किया जाता है, जो अब तक हो रहा है, पेपर पेंसिल टेस्ट है, ठीक है, इस प्रकार से उसको थोड़ा सा अवॉइड करके अलग से कुछ एक्टिविटी दी जाती है, अलग से कुछ उसमें ऐड किया जाता है, ठीक है। वो एक तरह से क्रिएटिव थोड़ा सा हो जाता है, फ्लेक्सिबल हो जाता है, बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करके
करते हैं। और जो टीचर क्या करते हैं, टीचर उसमें उनकी जो बच्चे हैं, बच्चों की एक्टिविटी को नोट डाउन करते हैं, उनको ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे कि वैसे ही बच्चों को कह दिया जाए कि बच्चों आज जो है आप इसका टॉपिक्स का ये जो है इस विषय पर आपका जो है गतिविधि करवाई जा रही है, एक तरह से एक्टिविटी बेस्ड जो है प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, या फिर वैसे ही आज खेल खेल में सीखेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उनकी पार्टिसिपेशन को, उनकी क्रिएटिविटी को, उनके जो एक्टिविटीज हैं उनको नोट करते हैं टीचर, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले हम आपका कर रहे थे कि किसने कितना पार्टिसिपेट किया है, किसको कितना आता है, ठीक है। एक तरह से आप इसको डिफाइन कर रहे थे, तो हमें ये आइडिया हो जाता है कि आप लोगों ने कितना सीखा, किसका कितना जो है अभी तक अधिगम हुआ है और कहाँ पर समस्या है, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही इनोवेटिव जो है नए नए तरीके से इजाद किए जाते हैं, जिनके माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है, उनका इवेल्युएशन किया जाता है, ताकि उनके जो परफॉर्मेंस है अ, उनको इम्प्रूव किया जा सके, सुधार किया जा सके, ठीक है। तो इंडेक्स कार्ड्स में, जैसे कि नाम से स्पेसिफाई हो रहा है कार्ड्स, तो कार्ड्स में क्या होता है, कार्ड में एक यहाँ पर जो है कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाता है आपको, और इस कार्ड की दूसरी साइड भी क्वेश्चन 2 दे दिया जाता है, ठीक है। तो जो कोर्स है आपका, ओवरऑल कोर्स है, ओवरऑल कोर्स के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। एट द एंड ऑफ द कोर्स, एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपसे जैसे पूछते हैं कि भाई आपको प्रोग्राम कैसा लगा। आप किसी भी कोई सेमिनार अटेंड करते हैं तो आपसे फीडबैक ली जाती है, आपको प्रोग्राम कैसा लगा, ठीक है। तो कैसे कैसे मतलब इसमें क्या प्रभाव, किस चीज ने आपको प्रभावित किया, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्वेश्चन जब पूछा जाता है ना, तो क्वेश्चन जैसे जिस प्रकार से जो बच्चा है अपनी रुचि जताता है, अपनी जो बात बताता है कि मैंने यहाँ से ये सीखा है, ये कोर्स मुझे ऐसा लगा, मुझे इसकी ये बात अच्छी लगी, ठीक है। तो उससे क्या है, टीचर उसके लेवल का पता लगा लेता है कि बच्चे ने इतना सीखा है और यहाँ तक बच्चा पहुंच पाया है, ठीक है, कि इसका जो इतना सफल हमारा ये हुआ है कोर्स। तो नेक्स्ट है हमारा थर्ड है स्टूडेंट स्टडी ग्रुप। जो स्टडी ग्रुप बनाते हैं, स्टूडेंट स्टडी ग्रुप बना दिए जाते हैं, ठीक है। और जो है बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। कोई भी एक लीडर बना दिया जाता है, 2 लीडर बना दिए जाते हैं बच्चों के, ठीक है। और वो जो है लीडर जो है, मतलब ये ग्रुप हो गया, ये ग्रुप हो गया, तीसरा ग्रुप हो गया, इसका भी कोई लीडर है। तो ये लीडर है ना अपने ग्रुप से बात करेगा, और ये लीडर अपने ग्रुप से बात करेगा, जो कोर्स जो चल रहा है उसके बारे में, जो विषय जो चल रहा है उसके बारे में, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये अपनी जो समस्या है, जो इशू है, वो इस अपने लीडर को देंगे। जो लीडर है टीचर के पास जाएगा, ठीक है। टीचर के पास हो जाके अपने जो है जो इशू है उनको गिनवाएगा, और समस्याओं को गिनवाएगा, और टीचर से जो है एक तरह से उन मतलब कि एक दूसरे से जो है वो ज्यादा सीख पाते हैं इस माध्यम से, ठीक है। एक दूसरे के उनका पता चल जाता है कि भाई कहाँ पर किसको समस्या है, क्या इशू है। तो टीचर के पास जाके उन इशू को गिनवाते हैं कि इसमें जो आपने ऐसे पढ़ाया है, लेकिन हमारी जो समझ ऐसे कहती है, तो हम इसको कैसे मतलब कैसे ठीक समझे, या फिर क्या इसका एग्जाम्पल क्या है आपने जो पढ़ाया है, तो एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताएं, ठीक है। इस प्रकार से जो है बच्चों को एनकरेज किया जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है, ताकि एक उनकी डिफिकल्टीज और जो क्वेश्चंस हैं, जो डाउट्स हैं, उनको जाना जा सके। ये भी इवेल्युएशन का इनोवेटिव तरीका है, ठीक है। अब एक फोर्थ है, नोट करते चलिए आप सभी, मिनट पेपर्स। तो इसमें क्या होता है, जब कोई भी जैसे कि मूवी होती है, मूवी के लिए आप लोग मतलब कभी थिएटर में गए होंगे, कोई भी प्रोग्राम में आपने अटेंड किया होगा, तो उसमें आपसे पूछते हैं कि आप ये प्रोग्राम क्यों अटेंड करने जा रहे हैं, वाई आर यू गोइंग टू वॉच दिस मूवी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये मूवी जो है फला फला हीरो की है, मुझे अच्छी लगती है, या फिर इस मूवी का टाइटल यही है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं इसको देखना चाहता हूँ। तो इस बारे में जो है इस प्रकार से आपको मिनट जो है पेपर्स दे दिए जाते हैं, पेपर्स में आपको राइट डाउन करना होता है,
अपना उसी के बारे में कि एक तरह से व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट यू लर्न टुडे, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है एट द एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, ये ज्यादातर तो एंड में होता है, लेकिन वो समझाने के लिए एंड ऑफ द कोर्स। तो ये आपको पेपर दे दिया जाता है, कार्ड्स दे दिए जाते हैं, आपको लिखना होता है उसमें कि आपने इसमें से क्या सीखा है, क्या आपने अधिगम किया है, यहाँ से आप क्या लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये एक दूसरे से रिलेटेड आपको लगेगा। ठीक है, और है भी ऐसे ही ये, तो एक तरह से उसका व्यू ही जाना जाता है, इनडायरेक्टली उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो जैसे जो उसने सीखा है, जो उसको पता चला है वहां से, जो उसको अच्छी चीज लगी है, उसके माध्यम से जो है शिक्षक उसका स्तर जान जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है ऐसे ही डायग्नोस्टिक और जो रेमेडियल है उसको वो दिया जाता है, और उसका ताकि उसके जो परफॉर्मेंस है उसके में और ज्यादा जो है सुधार हो सके। ठीक है, तो स्टूडेंट्स कोर्स नोट्स 5वां, तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट कोर्स नोट्स में क्या हो सकता है, थोड़ा सा बताएं, हो क्या सकता है इसमें, आइडिया लगाएं। मैम कि जितना मतलब कोर्स पढ़ाया गया है छात्रों को, उसके बारे हम्म, में आपको नोट करना है, ऐसे शिक्षक पूछेगा या हम्म, पेपर पेपर थ्रू देगा, तो हमको उसमें लिखना है क्या कहाँ तक कोर्स हुआ है, और क्या कहाँ कहाँ पर समस्या आई है, और कितना हम्म, समझा है। ठीक है। ये वही चीज है जो आज मतलब केंद्रीय विद्यालय जैसे इंस्टीट्यूशंस में वो उनके स्टूडेंट के कॉपी चेक किए जाते हैं, हम्म, और टीचर चेक चेक करता है कि कितना हमने पढ़ाया और किस तरह से बच्चे ने किया है, एंड हम्म, इट गोज टू द प्रिंसिपल आल्सो। इज इट द सेम प्रोसेस? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसी प्रकार से होता है कि बच्चे जो नोट कर रहे हैं किस प्रकार से वो नोट कर रहे हैं, उनमें क्या क्रिएटिविटी है। ठीक है, और ये ज्यादातर क्या होता है स्टूडेंट्स कोर्स नोट्स में कि बच्चों को एक कंसेप्ट है, कोई भी कंसेप्ट उनको अधिगम जब करवाया जाता है ना, तो कंसेप्ट को वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक तरह से सिंबलाइज जो रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि हमने बता दिया आपको इवेल्युएशन, तो आपको इवेल्युएशन को लिंक करना है। ठीक है, तो इवेल्युएशन को आप लिंक करेंगे यहाँ से, जो आप इवेल्युएशन पर गए, ये जो आपने इसकी तरह से मैप के माध्यम से इसको बताया कि ये जो प्लेसमेंट होता है, उसके बाद फॉर्मेटिव होता है, उसके बाद डायग्नोस्टिक होता है, और उसके बाद समेटिव होता है। ठीक है, तो इसमें प्लेसमेंट में थोड़ा सा आपने कुछ क्रिएटिव करके आपने एक शब्द में ही या फिर कोई एक्टिविटी आपने दिखा दी यहाँ पे, अ, तो इसमें आपने बता दिया, उसका परिचय दे दिया, फिर फॉर्मेटिव का आपने परिचय दे दिया इसी प्रकार से। ठीक है, तो ये लिंक्स जो है कैसे क्या रिलेशन है, मतलब कि ये इवेल्युएशन है। ठीक है, इवेल्युएशन का अगर हम ब्लूम टेक्सोनोमी से यदि हम उससे करें, संबंध स्थापित करें, कनेक्शन करें, ठीक है, तो उसमें कैसे किस प्रकार से आप देखेंगे उस चीज को, यदि हम शिक्षण स्तर से लेवल्स ऑफ टीचिंग है वहां से इसको कनेक्ट करना चाहें, तो इस कंसेप्ट को आप उससे कैसे कनेक्ट करेंगे, इससे आप कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इस इवैल्यूएशन को। ठीक है, तो इस तरह से ये आपको ओवरऑल देखा जाता है कि आप कैसे कनेक्शन बनाते हैं उनके आपस में, कैसे आप लिंक बनाते हैं, और कैसे आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं कंसेप्ट को। ठीक है, एक दूसरे से जोड़ के, तो कंसेप्ट वही होता है जो अ, हम एक दूसरे से जोड़ के उसको ये समझते हैं। ब्लूम टेक्सोनोमी क्या है मैम? ब्लूम टैक्सोनॉमी, ब्लूम बेंजामिन ब्लूम एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, जी मैम। तो उन्होंने वर्गीकरण दिया है सीखने का, शैक्षणिक स्तर जो है, लर्निंग के जो है, बेंजामिन ब्लूम सीखने के जो स्तर उन्होंने दिए हैं, जो जी मैम। वर्गीकरण उन्होंने दिया है, तो ये फेमसली नोन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो हिंदी में भी ऐसे टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करना। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी को बहुत बार क्या है होता है कि हिंदी में भी एज इट इज लिख दिया जाता है, तो ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है। इन्होंने 3 डोमेन दिए थे, और पहला डोमेन था, बताएंगे आप ही बताएंगे पहला डोमेन कौन सा था, कोई भी बताएं। ज्ञानात्मक।
भावनात्मक, संज्ञानात्मक, मनोवैज्ञानिक। ज्ञानात्मक, बिल्कुल। कॉग्निटिव, इंग्लिश वाले देख लें, हिंदी में संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, ठीक है। तो इसके भी आगे जो पहलू थे, एस्पेक्ट्स थे, कितने थे इसके, क्या क्या आएगा इसमें, क्या? ये हाँ, कौन कौन से थे? ज्ञान, बोध, प्रयोग। संश्लेषण, विश्लेषण, अच्छा, मूल्यांकन, पहले पहले संश्लेषण आएगा या विश्लेषण आएगा? विश्लेषण। जी, तो आप बोलने में भी गलती से भी गलती ना करें। तो इसमें क्या है, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, और तीसरा था इसमें साइकोमोटर डोमेन। तो ये क्षेत्र दिए थे उमेश सर, इन्होंने वर्गीकरण करके 3 क्षेत्र। आपने पढ़ाया था मैम? जी मैम, थैंक यू। ये भावात्मक और ये मनोसंचालित क्षेत्र था। तो इनके आप ये इनके भी आगे जो है ये प्रोसीजर कैसे होता है, इनके स्टेप्स हैं, ठीक है। किसी के 6, किसी के 4 हैं, किसी के 5 हैं। तो ये स्टेप्स हैं इनके आगे, तो उनमें है। तो ये है कि इसको कंसेप्ट को एक दूसरे से रिलेटेड करके हम कैसे पढ़ते हैं। तो इसमें जो हमने इवेल्युएशन हमने किया, तो इवेल्युएशन में भी हमने बार बार ब्लूम का नाम लिया है, ठीक है। और जीन प्याजे का नाम लिया है बार बार, फ्रोबेल का हमने बीच बीच में नाम लिया है, ठीक है। तो ये क्या है कि कंसेप्ट रिलेशन, तो आप लोगों का कैसे, मतलब बच्चा कैसे उसमें कंसेप्ट से रिलेट करके बताता है, कैसे लिंक से वो जो है मैप बना के इस प्रकार से एक तरह से रो डायग्राम इसका बनाता है, एक रे डायग्राम इसका करता है, ठीक है। तो उस प्रकार से भी जो है टीचर उसका इवेल्युएशन करता है कि बच्चे को कितना अधिगम हुआ है, कितना क्रिएटिविटी तरीके से वो रख पा रहा है अपनी चीज को, जो उसने अधिगम किया है, या क्या वो रिप्रेजेंट भी कर पा रहा है। कि यदि नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहा है तो मतलब अधिगम में अभी कहीं पर चूक है, कहीं पर समस्या आ रही है, ठीक है। तो 6th है, हम लेंगे ई पोर्टफोलियो। ई पोर्टफोलियो ये क्या होता है, किस बला का नाम है, ये बताएंगे बार। हिंदी में क्या है मैम? ये पोर्टफोलिया। पोर्टफोलियो ऐसे ही लिखा जाता है ये। हाँ, पोर्टफोलिया बोल सकते हैं, एज इट इज इसको लिख देते हैं। बाकी जो हिंदी में इसका मतलब क्या है मैम, पोर्टफोलियो? हिंदी पोर्टफोलियो में तो उसे कहेंगे ना जिसमें एक जैसी सारी चीजें इकट्ठा होंगी। अगर हम मतलब हमारा प्रोफाइल एजुकेशन रिलेटेड पोर्टफोलियो होगा तो उस पोर्टफोलियो में हमारी सारी एजुकेशन रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होंगे, इंफॉर्मेशन होगी। अगर हम फोटोग्राफ के पोर्टफोलियो कहेंगे तो उसमें सारी अपनी खुद की फोटोग्राफ्स होंगी, मतलब एक जैसी सारी चीजें इकट्ठा रखना। ठीक है। तो पोर्टफोलियो में मीना जी ने आइडिया दे दिया है। क्या होता है इसमें, एक पोर्टफोलियो होता है कि पूरा का पूरा एक तरह से उसका ओवरव्यू बताया जाता है, ठीक है। तो हमने कोर्स के दौरान कुछ भी सीखा है उसको एक तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से रखने को कहा जाता है। तो ये सह संबंधित है आपस में एक दूसरे से, ये मेथड जो है इवेल्युएशन के। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी एक तरह से बच्चों को बच्चे क्या करते हैं, अपने जो पूरा जो कोर्स जो है उसको ऑर्गेनाइज तरीके से उसको रखते हैं, ठीक है। और पिक्चर्स के माध्यम से, और एक तरह से इमेजेस और वीडियोस के माध्यम से रख देते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है इसमें, असाइनमेंट्स भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। असाइनमेंट्स के माध्यम से जो उन्होंने कोर्स अभी तक सीखा है उसका इसमें असाइनमेंट्स बना के, एक तरह से ये एक्टिविटी बेस्ड होता है, ठीक है। इसमें एक्टिविटी बेस्ड इसको लेते हैं। ई पोर्टफोलियो है तो ई पोर्टफोलियो में आपके सामने जो है कंप्यूटर दे दिया जाएगा आपको। जैसे ई पोर्टफोलियो, यदि पोर्टफोलियो तो वैसा इवेल्युएशन का मेथड है, लेकिन इनोवेशन में ई पोर्टफोलियो आ जाता है। तो आपको कंप्यूटर दे दिया जाएगा, तो आपको आपसे कहा जाएगा कि आप इसके बेस पे जो पावर पॉइंट का यूज करके या फिर इस मेथड का प्रयोग करके, इस ऐप का यूज करके आप जो है अभी तक जो आपने कोर्स में सीखा है उसको बताएं आप, ठीक है। तो आप इमेजेस को अरेंज करके या फिर आप असाइनमेंट्स को एक तरह से
ई माध्यम से जो है इंटरनेट के माध्यम से इमेजेस को डिजाइन करेंगे, असाइनमेंट्स को डिजाइन करेंगे, वीडियोस के माध्यम से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि अ, जो है एक तरह से रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का भी जो है डेवलपमेंट होती है, वो उसका भी पता चलता है टीचर को कि बच्चे कितना रिफ्लेक्टिव थिंकिंग कर पा रहे हैं, चिंतनशील स्तर जो है कितना डेवलप हुआ है उनका अभी तक, ठीक है। क्योंकि अप्लाई करने की बात है एक तरह से, जो हमने अभी तक सीखा है उसको एक तरह से उसको बताने की बात है। नेक्स्ट चलते हैं 7। तो 7th में आ जाता है एक तरह से हम इसको भी समरी का ले सकते हैं। समरी के लिए इसके कुछ दूसरा नाम है, तो अभी ध्यान नहीं आ रहा है। इसमें समरी में ही जो है उनका एक ओवरव्यू पूछा जाता है कि आपने जो इस चैप्टर से ना क्या सीखा है। क्या है कि ये जो ई पोर्टफोलियो है और बाकी जो नोट्स हैं, नोट्स के माध्यम से भी उन्होंने ऐसे ही जाना कि बच्चे किस प्रकार से कैसे कंसेप्ट को लिंक करते हैं, कैसे इसको ई पोर्टफोलियो का करते हैं। तो ये सभी इंटर रिलेटेड सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो इनमें हम यही जानते हैं बच्चों का कि कैसे उन्होंने अधिगम किया है, और जो भी आपको ऐसे मेथड्स लगे कि जिनमें आपको ये लग रहा है कि बच्चों की एक्टिविटी इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है, बच्चे जो है करके सीख रहे हैं इसमें, तो वो क्या होगा, इनोवेशन बेस्ड हो जाएगा। तो आप कोई भी मतलब बताएं, आप एक बार एग्जांपल दें, हमें कोई भी याद दिलाएं कि क्या और हो सकता है, क्या और हो सकता है, बताएं। जैसे मैम छात्र के केंद्रित हो रहा है। हम्म। हाँ, तो छात्र केंद्रित हो और रहा है, तो ध्यान में रखिए इनोवेशन को ऐड किया गया है ना। जी मैम। तो कोई भी ऐसा कोई मेथड आपने देखा हो, कोई क्रिएटिविटी जो है एक्टिविटी बेस्ड जो मेथड होता है, कोई भी आपने देखा हो अभी तक। अभी मैम जितने मतलब अभी पढ़ा है मैम, उसमें हम्म। तो छात्र को मद्देनजर देखते हुए अ, मूल्यांकन किया गया है। हाँ हाँ। एक तरह से जैसे आपने केस स्टडी हमने पढ़ा था ना पीछे, केस स्टडी को भी हम ले सकते हैं। तो इसमें इसके बेस में हो जाता है कि मिनी केसेस आ जाते हैं, ठीक है। मिनी केसेस में उनको कोई भी ऐसा कोई छोटा सा टास्क दे देंगे, ठीक है। तो मिनी केसेस में ये भी एक एक्टिविटी बेस्ड है। तो एक्टिविटी बेस्ड में क्या है, स्टूडेंट्स को एक्टिविटी करने के लिए जो है किया जाता है, और एक तरह से कि उनके बीच में आपस में एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है कि कौन सा बच्चा जो है कितना एक किसी भी टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है, ठीक है। एक उनको उनको बता उनसे पूछा जाता है कि आप स्पेसिफिक एग्जाम्पल के थ्रू इसको केस को बताएं आप, ठीक है। मिनी से क्या तात्पर्य, केस से क्या तात्पर्य, बताएंगे बात। मिनी क्या होता है, केस क्या होता मेनली मिनी मतलब तो छोटा हो गया। है, ठीक है। केस अध्ययन नहीं अध्ययन सॉरी पर्टिकुलर टॉपिक एक छोटा सा। हाँ, कोई भी एक तरह से कोई भी घटना हो गई, ठीक है, कोई भी इशू हो गया। तो इसमें क्या होता है कि जब हम जब पारंपरिक जो चल रहा होता है हमारा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन चल रही होती है, लॉन्ग लेक्चर हो जाता है, तो उसके बीच में क्या करते हैं टीचर, कोई भी जैसे आप लोगों ने देखा होगा एनसीईआरटी की पुस्तकें देखी होंगी आपने, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बीच बीच में ना एक्टिविटी दे देते हैं, एक्टिविटी 1.1, एक्टिविटी 1.2, इस तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि छोटे छोटे केसेस उसमें लिए जाते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट उसमें दर्शाया जाता है, और एक्सपेरिमेंट दर्शा के और बच्चों को एक तरह से उसमें इन्वॉल्व किया जाता है कि आप इसको अच्छा एक पहेली होती है कि पहेली ऐसा कह रही है, बूझो ऐसा कह रहे हैं, तो आप बताएं कि इसमें क्या होगा, क्या हो सकता है, फसल कैसे काटी जाती है, और हार्वेस्टिंग क्या होता है, और इस प्रकार से जो फर्टिलाइजर क्या होते हैं, पहेली पूछ रही है। तो ये क्या होता है, बच्चों को सोचने के लिए मजबूर किया जाता है कि एक तरह से बोरियत जो होती है ना, लेक्चर एक जो लंबा लेक्चर होता है उसकी बोरियत को तोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। मिनी केसेस हो जाता है, ये भी इनोवेशन का एक मेथड है। और क्या हो सकता है, और बताएं। आपके पास सब कुछ है, आप जो है अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, क्या और हो सकता है, कैसे हम मूल्यांकन कर सकते हैं।
एक तरह से उनका ग्रुप बना के और राउंड राउंड बेस्ड जो है क्विजेस करवाए जाते हैं ना, उसके माध्यम से भी तो किया जा सकता है ना मूल्यांकन। ये भी इनोवेशंस में आ जाता है, क्योंकि एक नया है, परंपरा से हट के बच्चों की एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रही है। और उसमें क्या होता है कि ग्रुप्स बनाए जाते हैं, उसमें बजर राउंड वगैरह ये सब कुछ होते हैं। क्विज़ के माध्यम से बच्चा कोई भी टॉपिक इनको दे दिया जाता है उनके कोर्स से संबंधित, और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें किसका कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन है, कौन कैसे पॉइंट्स को लेकर आ रहा है, क्या फिर बाद में कंक्लूजन निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से बच्चों का इवेल्युएशन हो जाता है कि ए टीम है, बी टीम है, उसमें ये बच्चा है, वो उसका ऐसा थॉट प्रोसेस है और उसका ऐसा है। ठीक है, ये भी इवेल्युएशन का अच्छा माध्यम है। और इस तरीके से एक हो जाता है कि राउंड, ये यही है, राउंड रोबिन चार्ट्स भी है। ठीक है, राउंड रोबिन चार्ट। तो राउंड रोबिन चार्ट में क्या होता है कि बच्चों को एक तरह से चार्ट्स हैं, और मतलब उनकी पासिंग होती है कि एक चार्ट के माध्यम से कि वो कोई भी टॉपिक है उनको दर्शाते हैं। ठीक है, और 4 से 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके एक ग्रुप बना दिया जाता है। उसमें फिर कोई भी चार्ट के माध्यम से कोई भी टॉपिक उनको दर्शाना होता है, या मार्कर का प्रयोग करते हैं, चार्ट का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से वो जो है एक्टिविटी जो है दर्शाते हैं, हमने जो भी उन्होंने टॉपिक जो टीचर ने करवाया है। ठीक है, एक तरह से अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो जाता है कि अंडरस्टैंडिंग उनका अध्ययन कितना हुआ है, तब तक उन्होंने कितना समझा है। और सभी जो इनोवेशन मेथड हैं, उन सभी में क्या होता है कि तरह से उनकी रिफ्लेक्टिव जो चिंतनशीलता है ना, उसका इन्वॉल्वमेंट है। तो इनके क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के साथ में जो है इसके अच्छे से इसको जानेंगे। शिक्षा का समय हो गया है, टाइम अभी 3 मिनट बाकी है, 3 मिनट तक और लिखवा देते हैं आपको कोई। आप सभी नोट कर रहे हैं ना इनको, नामों को? जी मैम। ठीक है, तो और आप एक हो जाता है कि टिकट मैडम बेस्ड। ये 3 मेथड मेरा छूट गया था, ये जो आपने बताया था इनोवेशन इन एवेल्युएशन में। आपने एक तो मिनट मेथड हमने लिखा है, हाँ, स्टूडेंट कोर्स मेथड लिखा है, बाकी 3 मेरा छूट गया था मैम। ठीक कैन है यू उमेश वंस अगेन टेल मी? जी। उमेश सर, अभी देखो कक्षा का समय हो गया है, इसको ऐसा करते हैं कि कल की कक्षा में डिटेल से कर लेते हैं दोबारा। ठीक है, इनकी लिस्ट एक तरह से बना ठीक के ठीक है स्लाइड मैम, बना के, वो इफेक्टिव रहेगा। आप सभी इसमें नोट कर सकते ठीक हैं। है मैम, ठीक 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 है। और फिर यहीं पर एंड करते हैं। जितना भी है आप इसको कक्षा को देखें, इसकी रिकॉर्डिंग को देखें, और जो भी हो पाता है उसको नोट करें, और उसमें से जो समस्या आती है वो बताएं आप। तो इसको कल डिटेल से करेंगे। स्लाइड प्रिपेयर नहीं कर पाए, स्लाइड में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि आपके सामने चीज़ें होंगी।